क्या ये बिल जो पार्लियामेंट ने पास किया कानून बन जाएगा। इस बिल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फैसला था उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ये कानून बजाते खुद अपनी हैसियत में तौहीन अदालत तो नहीं है कि यह पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की नशिस्तों का क्या बनेगा। क्या इस कानून का इतलाक क्या वो माजी से होगी या उसके बाद आइंदा होने वाले जो इलेक्शन होंगे या ऐसे वाक़यात होंगे उससे इसका इतलाक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आपकी खैरियत और आपके अहले खाना की खरीद के लिए ढेरों दुआएं। मेरा नाम नईम साकिब है और आज का जो मौजू है वो है इलेक्शन एक्ट के हवाले से। आपने जिस तरह देखा भी होगा, सुना भी होगा कि ये इलेक्शन एक्ट तमरीनी बिल पार्लियामेंट ने पास किया और उस बिल में ये कहा जा रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है पीटीआई का, उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं और बहुत से ये है कि वो जो आज़ाद मेंबर है उनकी हैसियत का तयन के हवाले से भी बड़े सवाल आते हैं। आज जो बिल पास हो गया, सदर मुमलिकत ने उस बिल पर जो तरमीमी बिल था उस पर साइन कर दिया और अब ये कानून बन गया। अब पार्लियामेंट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अदालतें होती हैं कानून की तशरीह के लिए, लेकिन यहाँ पर अदालतें आइन को रीराइट करती हैं। ये पार्लियामेंट की जानब से कहा जा रहा है और हुकूमत के आपको वफाकी वज़ीर है जो बराए कानून, वो बाकी दफ़ा इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उस पर हम उन बुनियादी सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट के बाद जो लोगों के जहन में सवाल हैं, पहले मैं वो सवाल शायद आपके भी जहन में हो, मेरे भी जहन में चंद सवाल हैं, फिर उनके हम जवाब की तरफ जाएंगे। सबसे पहला सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि क्या ये बिल जो पार्लियामेंट ने पास किया कानून बन जाएगा। दूसरा सवाल कि इस बिल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से और आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से जो एक फैसला था उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तीसरा सवाल कि ये कानून बजाते खुद अपनी हैसियत में तौहीन अदालत तो नहीं है। चौथा सवाल कि यह पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की नशिस्तों का क्या बनेगा। पांचवा सवाल कि क्या इस कानून का इतलाक जो इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी है क्या वो माजी से होगी या उसके बाद आइंदा होने वाले जो इलेक्शन होंगे या ऐसे वाक़यात होंगे उससे इसका इतलाक होगा। तो आज हम इन तमाम सवालों के जानने की कोशिश करते हैं जवाबात को। और सबसे पहले तो इस बिल के बारे में बात करते हैं कि इलेक्शन जो एक्ट का बिल है उसको हुकूमत ने चैलेंज भी किया हुआ है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जजों ने इस पर मुख्तसर सा फैसला दिया। जो उसका तफसीली फैसला वो उन्होंने कहा कि छुट्टियों पे चले गए जज साहबान और उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बाद जब वापस आएंगे तो उसका जो डिटेल उसका फैसला वो उस वक्त देंगे। अच्छा, अदालतें खुद आइन को लिख नहीं सकती, सिर्फ आइन की तशरीह करती हैं। जिस कानून में कोई इबहाम हो, कोई समझ ना आ रही हो तो फिर पार्लियामेंट या दीगर लोग उसको या अदारे उसको लेके अदालत में चले जाते हैं। फिर अदालत के जो काबिल जज होते हैं, जो वकला हजरात होते हैं, वो अपने अपने हवाले से उसकी तशरीह करते हैं और फिर उस पर अदालत फैसला देती है। अच्छा, इस फैसले को एक चांस होता है कि आपने चैलेंज कर दिया जाए, लेकिन चैलेंज करने के लिए जब तक आपका तफसीली फैसला नहीं होता तो उस वक्त तक चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब हुकूमत ने ये वो जो तफसीली फैसला नहीं आया, जज सब छुट्टियों पे चले गए जज साहबान, तो हुकूमत ने उसका हल ये निकाला कि बजाय इस पे कि तौहीन अदालत लगे उन्होंने एक नया कानून ही बना दिया। अब जाहिर है कानून पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो कानून बनाए, अब ये अदालत का इख्तियार नहीं है, अदालत उसकी तशरीह करती है। तो कानून बनाने से ये होगा कि ये जो मामला टाइम फ्रेम का 15 दिन के अंदर अंदर उस पर अमल दरामद होना था वो फैसला नहीं आया तो उन्होंने उसका हल गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया। अब सूरत हाल इतनी पोलराइज्ड हो चुकी है कि किसी का भी मौक़िफ़ हमें लगता है कि ये सही है, जब दूसरे का मौक़िफ़ सुनते हैं तो ये समझ आती है कि शायद वो सही कह रहा है। हर तरफ का अपना ही मौक़िफ़ है, हर तरफ की अपनी ही तशरीह है। जिसका मौक़िफ़ सुने, जिसकी तशरीह सुने, उसमें वज़न बज़ाहिर नज़र आता है। शायद ये
जिस तरह पार्लियामेंट ने एक्टिविज्म दिखाया है, इससे पहले जिस तरह जल्दी जल्दी फैसले किए या डिटेल में फैसला नहीं दिया, कोर्ट ने भी उसी तरह फैसले किए, तो दोनों तरफ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो रही है कि क्या जो पार्लियामेंट कह रही है अगर वैसा नहीं है तो जो अदालत कह रही है क्या वैसा है। ये भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं सवालात की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको बताया था ज़हनों में उठ रहा है, उसके जवाब की तरफ मैं जाता हूँ। पहला सवाल ये था कि क्या ये बिल अब कानून बन पाएगा। तो उसका जवाब ये है कि कानून जब पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास होता है उसके बाद अवाने वाला में जाता है। वाला में जाने के बाद जब वो उसकी एक फाइनल समरी प्रेसिडेंट के पास जाती है। ये बिल नहीं बन सकता था अगर एक ही चांस था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे साइन न करते, लेकिन आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे साइन कर दिए तो ये एक कानून बन चुका है और उसका इसकी तायद भी जाहिर है प्रेसिडेंट ने कर दी है तो ये बिल बन गया। उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी खुद उस पार्लियामेंट का हिस्सा है, उन्होंने इसके हक में वो जाहिर है वोटिंग दी है, तो पार्लियामेंट तो मुमकिन तो नहीं था कि सदर पाकिस्तान उस पर साइन ना करते। जाहिर है वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। दूसरा सवाल ये कि इस बिल के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की क्या हैसियत होगी। क्या इस पर अमल दरामद नहीं होता तो तौहीन अदालत गवर्नमेंट पे लगेगी। तो ये अब सवाल का जवाब बड़ा ही मज़ेदार है, क्योंकि कानून जब कोई भी कानून के मतलब को नया बिल आता है तो अदालत का जो पिछला मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक तो अदालत का जो हुक्म है वो एक तरह से मुअत्तल हो जाता है, साक़त हो जाता है। तो अब चूंकि ये कानून नया बन गया है इसलिए अब वो तौहीन अदालत की कार्रवाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक अगर जो अपनी पीटीआई की गवर्नमेंट है या पीटीआई के वकला है अगर उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे और कानूनी तौर पर अदालत इसकी तशरीह न करे कि ये गलत नहीं है, तो अगर ये फ़र्ज़ करें अदालत ये फैसला कर देती है कि ये कानून जो तरमीमी एक्ट बना है ये गलत है, तो फिर तौहीन अदालत की शायद कार्रवाई हो सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये मुमकिन नहीं है कार्रवाई का होना। यानी पहले अदालत इस कानून की हैसियत का तयन करेगी, उसके बाद ही बाकी मामला तौहीन अदालत वगैरह के हो गए। अच्छा, ये सवाल इसलिए भी यहाँ के ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो बड़े लोग कह रहे हैं कि जो इख्तलाफात किए हैं, बहुत सारे जज साहबान ने उस पर इख्तलाफी नोट भी लिखे, तो शायद उसमें भी कोई सुकून हो जिसकी वजह से अब ये सवाल अगर पार्लियामेंट पे उठेगा कि उन्होंने ये कानून क्यों बनाया, तो उस पर भी जो इख्तलाफी नोट है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। तो ये भी आएगा कि जो फैसला आया गया है वो ठीक है या नहीं, और उठ भी रहे हैं। वज़ीर कानून बार बार इस पर बात भी कर चुके हैं। अगला सवाल ये है कि क्या अब पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तों का क्या बनेगा। जब तक ये कानून मौजूद है और जो नया कानून बना है और उसे कलअदम करार नहीं दिया जा सकता, तब तक तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिलेंगी। क्योंकि अगर अदालत ये फैसला कर देती है कि ये कानून जो पार्लियामेंट से तरमीमी एक्ट के जरिए पास होके बन गया है उसको गलत करार नहीं देती या कलअदम करार नहीं देती, उस वक्त तक फिर पीटीआई को नशिस्तें नहीं मिल सकती। और पांचवा सवाल ये कि क्या इस कानून का इतलाक माजी से होगा या आइंदा इलेक्शन या आने वाले इलेक्शंस में होगा। अच्छा, इसका जवाब भी बड़ा दिलचस्प है कि इसका इतलाक आइंदा की बजाय माजी से भी हो सकता, क्योंकि अगर हम जायज़ा लें आईने पाकिस्तान का तो उसमें ये एक जो आर्टिकल 6 का इतलाक है उसमें लिखा हुआ है कि उसका इतलाक 23 मार्च 1956 के आइन से होगा। और ये हमारा जो नुक्ता है ये शायद नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लोग इसको शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेते या वकला हज़रात इसको ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आइन में ये चीज़ मौजूद है तो इसका इतलाक माजी से ही होगा। और वैसे भी जो ये इलेक्शन वाला मामला है या नशिस्तों वाला मामला है, क्योंकि अभी डिटेल्ड फैसला नहीं है तो ये इतना माजी और इतना पुराना या इतना पास्ट नहीं अभी हुआ, अभी ये रीसेंट पास्ट है। तो मेरा ख्याल है कि इस कानून का इतलाक मौजूदा दौर में ही होगा और इस मामले में अभी तक जो कोई नशिस्तों की मिलने की उम्मीद है वो नहीं मिल हो सकती।
इस मामले से जुड़े हुए कुछ और सवाल भी थे जिसका मैंने जिक्र किया कि अदालत अगर छुट्टियों पे चलेगी तो डिटेल फैसला नहीं आएगा, तो उसमें बड़ी आपको नज़र आ रहा है कि एक मुहाजराही की कैफियत है। और अगर अदालत छुट्टियों पे चले जाते हैं तो पार्लियामेंट कानून पास कर देती है, अगर पार्लियामेंट को कानून बनाती है तो अदालत उसको कलअदम करा देती है। खैर, अगर डिटेल फैसला आ जाता तो फिर मेरा ख्याल है कि उसमें अगर रिव्यू में चले जाते तो फिर मामला भी अदालत के पास ही आना था। अब चूँकि ये कानून शुरू किस तरह हुआ, आज़ाद अरकान का जहाँ तक मसला था, तो वो इलेक्शन का एक एक्ट है। उस एक्ट के मुताबिक कि जिस भी आज़ाद हैसियत में किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो इंतखाबी निशान से पहले उसको अपना पार्टी का सर्टिफिकेट जमा करवाना। तो चूँकि पीटीआई का ये मामला था, इलेक्शन उनको निशान अलाट नहीं हुआ था, तो उन्होंने सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए थे और उस वजह से ही ये सारा मामला हुआ और अदालत ने फैसला उनके हक़ में दे दिया। पहले वो दूसरी जमात में चले गए थे, उसके बाद अब अदालत में आया कि इनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए पीटीआई को। लेकिन इस सारे मामले में फिर जजों के फैसले के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी और उसी कानून की वजह से आज का ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अगले वीक में हम किसी अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।